स्पेशल सीरीज में हम कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे आगे, जो थोड़े से मतलब है तो उसी फॉर्मेट में जो हमने देखा था, जिसमें nth टर्म हमें फाइंड करना है, फाइंड करने के बाद उसका सम निकालना है। बट इसमें थोड़ा सा जो है और मतलब nth टर्म निकालना थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है ना। तो उसकी भी आप ट्रिक देख लीजिए। जैसे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ये आपको बोला फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। Find the sum of n terms of the series find the sum of n terms of the series। आपको बोला है 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, है ना। ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे ये 1 स्क्वायर अलग है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर एक साथ है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एक साथ है। इसके बाद आएगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, फिर आ जाएगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो यहाँ पे देखने वाली बात है, ये जो है फर्स्ट टर्म है, ये जो है ये सेकेंड टर्म है, ये जो है ये थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म एंड सो ऑन। तो फर्स्ट टर्म में सिर्फ मुझे 1 स्क्वायर मिला, सेकेंड टर्म में 1 प्लस 2 का स्क्वायर मिला, थर्ड टर्म में 1 2 एंड 3 के स्क्वायर्स का सम मिला, है ना। ये हमें मिल रहा है। इसका ये मतलब है कि जो इसका nth टर्म होगा वो हो जाएगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टिल n स्क्वायर, है ना। थोड़ा सा ये जो अभी तक हमने जो क्वेश्चन देखा था उससे थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्मेट हम बोल सकते हैं, है ना। कईयों को तो वैसे लग रहा होगा कि कोई डिफरेंस नहीं है, सेम है ना, और इजीली कर भी लेंगे, फिर भी मैंने बता दिया। ये हो गया। तो मैं अब क्या करूंगा, यहाँ पे nth टर्म तो मैंने फाइंड कर लिया। nth टर्म फाइंड करने के बाद क्या करना है, अब इसमें सम का फॉर्मूला लगाना है। अब सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर हो जाएगा n टाइम्स n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6, ठीक है। तो अब मैं इसके nth टर्म को सिंप्लीफाई करता हूं और इसका सम निकाल लेता हूं। अब देखिए हमें tn मिल गया n टाइम्स n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6 इज इक्वल टू, है ना। अब इसको मैं क्या करूंगा आगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा n into 2n is 2n square, n into 1 is n, 2n into 1 is 2n and 1 into 1 is 1 upon 6, ये हमें मिला। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, n प्लस 2n ये हो जाएगा 3n, n को अंदर ले जाते हैं, ये हो जाएगा 2n क्यूब 3n स्क्वायर n बाय 6, ये tn हमें मिल गया, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, सिग्मा tn निकाल लेंगे, बस हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसमें देखिए मुझे दो बार सम का फॉर्मूला लगाना पड़ा। पहले मैंने सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का फॉर्मूला लगा के nth टर्म निकाला, फिर मैंने दोबारा सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, है ना। अभी तक क्या हो रहा था पीछे वाले क्वेश्चंस में कि हम सम ऑफ n पहले tn निकालते थे सिंपली, है ना, उसके nth टर्म को गेस करके, है ना, कुछ इवन है ऑड है वैसे उसके रूल्स देख के। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ रहा है, nth टर्म निकालने के लिए भी मुझे सम का फॉर्मूला यूज करना पड़ रहा है ना। तो इसको मैं स्प्लिट कर लेता हूं, तो मुझे tn मिल जाएगा 2n क्यूब बाय 6 3n स्क्वायर बाय 6 n बाय 6 2 3 ये हो जाएगा 1 बाय 3 n क्यूब 3 2 1 बाय 2 n स्क्वायर एंड 1 बाय 6 n, ये हमें nth टर्म मिल गया। nth टर्म मिलने के बाद हम क्या करेंगे, सिग्मा लगा लेंगे, है ना। मुझे सम चाहिए तो मैं लिखूंगा सिग्मा tn, है ना, कैपिटल लिख लेते हैं, कैपिटल यूज कर रहे हैं तो, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसे तो
तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड करूंगा, 1/3 पहले ले लूंगा, n क्यूब को लिख लूंगा, 1/2 पहले ले लूंगा, सिग्मा n स्क्वायर लिख लूंगा, 1/6 पहले ले लूंगा और सिग्मा n लिख लूंगा। इसके करस्पॉन्डिंग फॉर्मूलेज में अप्लाई कर लेता हूं, तो ये मुझे मिल जाएगा 1/3, n क्यूब का फॉर्मूला है n + 1/4 विद स्क्वायर। फिर ये हो जाएगा 1/2, n स्क्वायर है n, अभी हमने यूज किया था, और 1/6 n + 1/2। ठीक है, ये हमें मिल गया। अब हम यहाँ पे देखेंगे कुछ कॉमन आ रहा है, तो हम कॉमन लेंगे। 3 4s are 12, 2 6s are 12, 6 2s are 12, तो सबका एलसीएम मुझे 12 मिल गया। n + 1 सब में कॉमन आ रहा है। ठीक है, ये 3 4s are 12, 2 6s are 12, 6 2s are 12, 12 तो हमने कॉमन ले लिया। n और n + 1 कॉमन ले लिया, यहाँ पे n + 1 बच गया। n और n + 1 हमने कॉमन ले लिया, 2n + 1 बच गया। n + 1 कॉमन ले लिया तो सिर्फ 1 बचा। ये हमने किया। आगे हम क्या करेंगे, इसको बस सिंप्लीफाई कर लेंगे, देखेंगे क्या आ रहा है। इसको मैं लिख सकता हूं n + 1/12, है ना। देखिए 1/12 लिखो या अपॉन 12 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। n × n + 1 हो जाएगा n² + n, 2n + 2 हो गया, ये 1 + 1 = 2, ये हो जाएगा n + 1/12, n², 2n + n is 3n + 2, अब 2 1s are 2, 2 + 1 3, है ना। तो ये हो जाएगा n + 1, मैं डायरेक्टली कर देता हूं। ठीक है, ये हमें मिल गया। देखिए n + 1 दो बार मुझे मिल रहा है, तो मैं इसको क्या कर सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं n + 1 स्क्वायर, क्योंकि दो बार है, n + 2/12, एंड दैट इज माय फाइनल आंसर। ठीक है ना, ये हमने कर लिया। अच्छा, इसके बाद हम और एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब मान लीजिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे ये दिया हुआ है, पहले तो मैं इसको रब कर देता हूं। आपको बोला है फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, है ना, ऑफ द सीरीज 1 क्यूब अपॉन 1, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब अपॉन 3, 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब अपॉन 5 एंड सो ऑन। या में कोई भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए, ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है। वैसे 3 टर्म हमारे लिए सफिशिएंट है 11th क्लास में किसी का भी जनरल टर्म यानी tn निकालने के लिए। अब मैं यहाँ पे अगर tn निकालता हूँ nth टर्म, तो देखिए फर्स्ट टर्म में 1 क्यूब अपॉन 1 है, सेकेंड टर्म में 1 क्यूब एंड 2 क्यूब अपॉन 3। अच्छा, मैं न्यूमरेटर देखता हूँ, सेकेंड टर्म में 1 क्यूब एंड 2 क्यूब, थर्ड टर्म में 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब, तो फोर्थ टर्म में हो जाएगा 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब। तो tn हो जाएगा 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब एंड n क्यूब। नीचे क्या है वो हम देखेंगे बाद में, पहले न्यूमरेटर हम निकाल लेते हैं। तो nth टर्म का जो न्यूमरेटर है वो ये होगा, फर्स्ट टर्म में पहला ऑड नंबर, सेकेंड टर्म में दूसरा ऑड नंबर, थर्ड टर्म में तीसरा ऑड नंबर, है ना। अब देखिए ऑड नंबर हम या तो 2n - 1 लिखते हैं या फिर 2n + 1 लिखते हैं।
है ना। अब देखिए मैं यहाँ पे अगर 1 पुट करता हूँ तो 2 माइनस 1 1 है, लेकिन अगर यहाँ 1 पुट करता हूँ तो 3 है, मतलब डिनोमिनेटर जो है मुझे 2n माइनस 1 मिल जाएगा, है ना। ऑड नंबर 2n माइनस 1 हम लिख लेंगे, तो उसमें अगर मैं 2 पुट करूंगा तो 3, 3 पुट करूंगा तो 5, ऐसे मिलते जाएगा। तो हमने डिनोमिनेटर को लिख लिया 2n माइनस 1, ये हमने लिख लिया, है ना। अच्छा सॉरी, मैंने क्वेश्चन गलत कॉपी किया था, आई एम सॉरी। यहाँ पे ना 1 प्लस 3 है, दिस इज नॉट 3, ये एनसीईआरटी टेक्स्ट का क्वेश्चन है, एंड दिस इज 1 3 एंड 5, ठीक है, एंड सो ऑन। तो नीचे क्या मिल रहा है हमें, सम ऑफ ऑड नंबर्स मिल रहा है ना, ऑड नंबर्स मिल रहा है। अच्छा अब हम क्या करेंगे कि ये हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस सॉरी नॉट 2 बट 3 प्लस 2n माइनस 1, मुझे सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स ये मिल गया, है ना। इन टर्म हम ऐसे निकाल सकते हैं, फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड टर्म 1 प्लस 3 है, थर्ड टर्म 1 प्लस 3 प्लस 5 है, मतलब ये n ऑड नंबर्स को हम ऐड कर रहे हैं। अब मुझे क्या करना है, अब मैं ये करूंगा कि अब देखिए nth टर्म निकालने के लिए भी मुझे सम का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। यहाँ न्यूमरेटर में हम अलग फॉर्मूला लगाएंगे, डिनोमिनेटर में हम अलग फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा n प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर, यानी कि n स्क्वायर n प्लस 1 स्क्वायर अपॉन 4 मिल गया, होल डिवाइडेड बाय सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स। अब इसका तो हमें मालूम है फॉर्मूला क्या होता है, n स्क्वायर होता है ना। सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स का फॉर्मूला होता है n स्क्वायर, है ना। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस इज इक्वल टू n स्क्वायर। अच्छा ये फॉर्मूला होता है, अगर हमें ये फॉर्मूला नहीं मालूम है तो हम इसको डिराइव भी कर सकते हैं। हम सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, मान लीजिए मुझे ये फॉर्मूला नहीं मालूम है, ये एक एपी है ना। एपी का फॉर्मूला क्या होता है, एपी के फर्स्ट n टर्म्स का सम होता है n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 b, है ना। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फर्स्ट n टर्म्स का सम होता है n बाय 2 2a प्लस n माइनस 1 d। अब डिनोमिनेटर में, है ना, मैं इसको रब करके ऊपर लिख देता हूं तो हमें ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी, स्पेस मिल जाएगा। अच्छा मैंने क्या किया कि जो nth टर्म है मैं यहां लिखता हूं, मुझे n स्क्वायर n प्लस 1 स्क्वायर अपॉन 4 मिला। अब मुझे डिनोमिनेटर चाहिए। अब मैंने बोला कि ये सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स का सम n स्क्वायर होता, अगर हमें नहीं मालूम है हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लगा लेंगे। अब फर्स्ट n नंबर ऑफ टर्म्स है n, तो n बाय 2 2a, a यहाँ पे कितना है 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डिफरेंस कितना है सब में 2 2 का, है ना। हर ऑड नंबर, कोई भी दो कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर के बीच में डिफरेंस होता है 2 का। हमने एपी का फॉर्मूला लगा लिया। अब हम आगे देखते हैं। ये हो जाएगा n स्क्वायर n प्लस 1 स्क्वायर अपॉन 4 अपॉन, इसको हम लिख लेंगे n बाय 2 2 1 जा 2 प्लस 2n माइनस 2, है ना। 2n 2 गेट्स कैंसिल, ये हमें मिल जाएगा 2n इंटू n बाय 2, 2n 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। कैसे मैं समझा देता हूं, देखिए 2 2 कैंसिल हो गया तो मेरे पास बच गया n बाय 2 इंटू 2n, तो 2 2 आपस में कैंसिल होंगे, नीचे मेरे पास फाइनली बच जाएगा n स्क्वायर। अब देखिए n स्क्वायर बच गया, इसको हम n स्क्वायर अपॉन 1 लिखते हैं, तो ये 1 इसके साथ और n स्क्वायर इसके साथ, है ना, ये मुझे मालूम है ना। जैसे a अपॉन b अपॉन c अपॉन d है, तो a जो है d के साथ मल्टीप्लाई होता है और c जो है वो b के साथ मल्टीप्लाई होता है। ये बीच वाले दोनों नंबर आपस में, ऊपर नीचे वाले नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो हमने वो रूल लगाते हुए क्या किया, इस n स्क्वायर को 4 के साथ लगा दिया, ये मुझे tn मिला। अच्छा यहाँ पे n स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो tn मुझे क्या मिल जाएगा, nth टर्म n प्लस 1 होल स्क्वायर बाय 4। अब n प्लस 1 होल स्क्वायर, a प्लस b होल स्क्वायर क्या होता है ये तो मुझे मालूम है, इज नथिंग बट a स्क्वायर 2ab एंड b स्क्वायर, ये हम तो पढ़ते आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, n प्लस 1 होल स्क्वायर को लिख लेंगे a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर, है ना। 2ab में मैंने 1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 2 इंटू
वन जो है 2 हो जाएगा, 1 में कोई भी चीज मल्टीप्लाई करो वो एज इट इज रहता है। फिर यहाँ पे मैंने स्क्वायर क्यों नहीं लगाया, तो 1 का स्क्वायर वापस 1 मिल जाता है ना। ये हमें nth टर्म मिल गया, तो हम इसको लिख लेते हैं। उसके बाद मुझे क्या करना है, इसका सम निकालना है। इसको मैं स्प्लिट अप करूंगा, ये हो जाएगा n स्क्वायर बाय 4, 2n बाय 4 और 1 बाय 4। इसको मैं लिख सकता हूं n स्क्वायर बाय 4 प्लस n बाय 2, है ना, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 बाय 4। ये हमें क्या मिला, tn मिला। tn मिल गया तो मुझे अब क्या करना है, सिग्मा tn निकालना है, यानी सम निकालना है। तो सिग्मा tn लिखूंगा मैं, ये हो जाएगा सिग्मा 1 बाय 4 n स्क्वायर 1 बाय 2 सिग्मा n। इसके साथ कोई भी n नहीं है तो मैं सिर्फ सिग्मा 1 बाय 4 लिख लूंगा। दूसरी चीज, ये चीज तो हम पीछे से समझते आ रहे हैं, n स्क्वायर कितना हो जाएगा, n स्क्वायर का फॉर्मूला है n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6, है ना। सिग्मा n का फॉर्मूला है n प्लस 1 बाय 2। 1 बाय 4 के साथ कुछ भी नहीं है, तो मुझे मालूम है जब सिर्फ नंबर होता है तो हम n लिखते हैं। ये मिल गया। अब मुझे सिर्फ इसमें जो कॉमन आ रहा है कॉमन लेना है, सिंप्लीफाई करना है, मेरा आंसर आ जाएगा। अब सब में 1 बाय 4 कॉमन आ रहा है, n कॉमन आ रहा है, तो हमने n बाय 4 कॉमन ले लिया। देखिए n कॉमन ले लिया, 4 कॉमन ले लिया, n कॉमन ले लिया, 2 2 4 कॉमन ले लिया, n कॉमन ले लिया, 4 कॉमन ले लिया। अब जो बच रहा है उसको हम लिख देते। देखिए 1 इंटू एनीथिंग इज इटसेल्फ, है ना, तो 1 इंटू दिस थिंग ये एज इट इज रहेगा, यानी n प्लस 1 और 2n प्लस 1 बच गया, है ना। 1 इसमें इंटू जब होगा तो वो वापस वही मिलेगा, तो ये चीज यहां बची, यहाँ पे n प्लस 1 बचा और यहाँ पे सिर्फ 1 बचा, ठीक है, ये हो गया। हाँ, यहाँ पे हम 6 लिखना भूल गए थे, ठीक है, ये 6 हो गया, है ना। तो n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6, n प्लस 1 और 1 और n बाय 4 हम कॉमन ले चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा n बाय 4। अच्छा, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, n इंटू 2n हो जाएगा 2n स्क्वायर, n और 2n ये हो जाएगा 3n और ये हो गया 1 अपॉन 6, n प्लस 1 और 1 ये हो जाएगा n प्लस 2, ठीक है, ये आ गया। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, ये हो गया 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1, 6 1 जा 6 n and 6 2 जा 12 अपॉन 6, ये हमें मिल गया, है ना। इसको हम रब कर लेते हैं। आगे हमें मिल जाएगा, ये हो जाएगा n बाय, ये 4 और 6, 4 6 हो गया 24, 2n स्क्वायर, 3n और 6n हो जाएगा 9n, 12 और 1 हो जाएगा 13, ये हमारा आंसर आ गया, है ना। 13 2 26 और 9 और 26 कोई ऐसा रिलेशन हमारा बन नहीं रहा है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है ना। तो ये हमने देख लिया। हाँ, एक एग्जांपल और देखते हैं। अब देखिए ये जो एग्जांपल है इसमें हमें सॉल्व नहीं करना है, हमें प्रूव करना है। आपको बोला प्रूव दैट या शो दैट आपको बोला है 1 इंटू 2 स्क्वायर, 2 इंटू 3 स्क्वायर, 3 इंटू 4 स्क्वायर प्लस n इंटू n प्लस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर इंटू 2, 2 स्क्वायर इंटू 3, 3 स्क्वायर इंटू 4 प्लस 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 प्लस
n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 इज इक्वल टू ये आपको प्रूव करना है ना, शो दैट। अब देखिए इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम तो वही है कि हम इसका जनरल टर्म ढूंढेंगे। अब देखिए ये फ्रैक्शन में है, रेशियो में है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, देखिए ऊपर भी एक सीरीज है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में भी एक सीरीज है। अब अगर मैं न्यूमरेटर की सीरीज देखूं तो न्यूमरेटर की सीरीज में देखिए फर्स्ट टर्म है 1 इंटू 2 स्क्वायर, सेकेंड टर्म है 2 इंटू 3 स्क्वायर, थर्ड टर्म है 3 इंटू 4 स्क्वायर, है ना। तो nth टर्म हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1 स्क्वायर। वैसे तो इसमें दिया हुआ है ना, nth टर्म क्या होगा, अगर नहीं भी होता तो नॉट अ प्रॉब्लम, है ना। तो ये हमारा जो है nth टर्म इसका हो गया क्या, n इंटू एन प्लस 1 का स्क्वायर। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में हो जाएगा n स्क्वायर इंटू एन प्लस 1, ये इसके जो है nth टर्म हो गए। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैं इस पोर्शन को रब कर देता हूं, ये ऑटोमेटिकली हमारा आएगा, हम सिर्फ रूल्स अप्लाई करते जाते हैं। तो यहाँ पे मुझे टी एन अपॉन लेट्स से टी एन डैश ये लिख लेता हूं। तो न्यूमरेटर हो जाएगा सिग्मा, है ना, nth टर्म इसमें डायरेक्टली मिला हुआ है हमें n इंटू एन प्लस 1 का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में हमें मिला हुआ है सिग्मा n स्क्वायर इंटू एन प्लस 1। ठीक है, अब मुझे सिर्फ इसको सॉल्व करने और सॉल्व करने के बाद मेरा आंसर अपने आप प्रूव होगा, है ना। ये प्रूव वाले जितने क्वेश्चन होते हैं मुश्किल नहीं होते हैं, बस मुझे क्या है रूल्स लगा के उसे सॉल्व करते जाना है, आंसर अपने आप आता है। ठीक है, ये हो गया। अब मुझे यहाँ पे इसको जो है एक्सपैंड करना है सबसे पहले। अच्छा, दूसरी चीज, कई बार लोग क्या गलती करते हैं, यहाँ पे n और n प्लस 1 n और n प्लस 1 कॉमन लेके उसको कैंसिल कर देते हैं। देखिए जब भी सिग्मा लगा हुआ है मैं इस n को बाहर कॉमन नहीं निकाल सकता हूं, ये सिग्मा मुझे हटाना पड़ेगा। जब तक ये सिग्मा सिंबल है मैं इस n को बाहर नहीं ले सकता। सिर्फ नंबर जो है कांस्टेंट क्वांटिटी बाहर आ सकती है, ये n जो है जो वेरी कर रही है, ये nth टर्म वाला जो n है ये कभी भी बाहर नहीं आ सकता जब तक ये सिग्मा ना हटे। तो हम इसको लिख सकते हैं सिग्मा n, n प्लस 1 स्क्वायर हो जाएगा n स्क्वायर 2n एंड 1, नीचे हमें मिल गया सिग्मा n स्क्वायर n प्लस 1। ठीक है, अब इसको आगे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा n क्यूब 2n स्क्वायर n, नीचे हमें मिल जाएगा n क्यूब, है ना, n स्क्वायर को n से मल्टीप्लाई किया n क्यूब, और n स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया n स्क्वायर। ठीक है, मुझे सब में सेपरेट सिग्मा लगाना है, ये हो जाएगा सिग्मा n क्यूब, सिग्मा 2 को हम बाहर ले सकते हैं, प्लस सिग्मा n डिवाइडेड बाय, यहाँ पे मुझे सिग्मा n क्यूब मिल गया और सिग्मा n स्क्वायर मिल गया। ठीक है ना, अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। अच्छा, एक चीज और, बहुत लोगों की एक टेंडेंसी होती है कि देखिए यहाँ पे n क्यूब मिल गया तो इसको कैंसिल कर देते हैं। एक बात हमें हमेशा ध्यान रखनी है, अगर मुझे a प्लस बी अपॉन ए प्लस सी मिलता है तो लोग बोलते हैं ये a और a हम कैंसिल कर देते हैं ना, b अपॉन सी मिलेगा। ये हम कैंसिल नहीं कर सकते हैं, जब भी बीच में प्लस या माइनस का साइन होता है हम ऐसे कैंसिल आउट नहीं कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। हाँ, अगर ये इंटू होता लाइक a इंटू बी और नीचे a इंटू सी होता तब पॉसिबल है, प्लस या माइनस है नॉट पॉसिबल, दोनों प्लस है तो भी नॉट पॉसिबल, एक प्लस एक माइनस है तो भी नॉट पॉसिबल, दोनों माइनस है तो भी नॉट पॉसिबल, है ना। हम इनको ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते until unless ये दोनों मैच करे, जैसे यहाँ भी a प्लस बी यहाँ भी a प्लस बी, फिर तो पूरा रिजल्ट कैंसिल होगा। लेकिन अदरवाइज मैं इंडिविजुअल टर्म्स कैंसिल करूं नहीं, वो गलत हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसके रिस्पेक्टिव फॉर्मुलेज लगा लेंगे तो सिग्मा हट जाएगा। तो n क्यूब हो जाएगा n प्लस 1 अपॉन 4, यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर लगा लेते हैं, n स्क्वायर हो जाएगा n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6, यहाँ पे
सिग्मा n हो जाएगा n+1 बाय 2 होल अपॉन n³ हो जाएगा n+1 स्क्वायर अपॉन 4 एंड n² हो जाएगा ये हमने लगा लिया है ना, जिसके जो फॉर्मूले लग रहे हैं वो हमने लगा लिए। आगे हमें क्या करना है, अब देखिए यहाँ पे सिग्मा साइन जो है हट गया, सिग्मा साइन हट गया मतलब मैं कॉमन ले सकता हूं। देखिए यहाँ पे n+1 n+1 कॉमन आ रहा है, तो न्यूमरेटर में मैंने n+1 कॉमन ले लिया, नीचे मेरे पास 2 कॉमन आ रहा है तो मैंने 2 कॉमन ले लिया। देखिए सब में 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे मेरे पास बच गया, देखिए n और n+1 कॉमन ले लिया तो n+1 बच गया, नीचे 2 बच गया, n+1 कॉमन ले लिया, नीचे 2 बच गया, तो 2 कॉमन ले लिया, 2 3 जा 6, तो मेरे पास 2 बच गया, 2n+1 बच गया अपॉन 3 बच गया। यहाँ पे n+1 और 2 कॉमन ले लिया तो कुछ नहीं बचा, तो मैं 1 लिखूंगा डिवाइडेड बाय, यहाँ पे n+1 कॉमन ले लेते हैं, नीचे से 2 कॉमन ले लेते हैं, है ना, तो यहाँ 2 बच गया, यहाँ पे 3 बच गया। डिनोमिनेटर में मैंने कॉमन लिया n+1, ये कॉमन लेना यहाँ पे हम क्या है क्यों करते हैं, ताकि जो कैंसिल हो जाए, अगर कोई टर्म कैंसिल होनी हो तो, ताकि मुझे आगे सॉल्व करना आसान पड़ जाए। अब देखिए ये सेम टर्म है, कैंसिल हो जाएंगे, मोरओवर मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। आगे ये कैंसिल हो गया तो ये चीज बची मेरे पास, इसको मैं लिख लेता हूं एलसीएम आ गया इनका 6, यहां आ गया 3n+1, 2 2 जा 4, 2n+1 और यहाँ पे आ गया 6 1 जा 6 होल डिवाइडेड बाय 3, यहाँ पे भी आ गया 6, ये आ गया 3n+1, यहाँ पे आ गया 2 2n+1 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है जी, ये मिल गया। अब देखिए 6 and 6 आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि दोनों के दोनों डिनोमिनेटर में है ना, जैसे a/c b/c डिनोमिनेटर्स दोनों जो है कैंसिल हो सकते हैं, ठीक है ना, इसको हम किसी भी रूल से सॉल्व करें हो जाएगा ये। अब हमने क्या किया, ऊपर सिंप्लीफाई करना शुरू किया, 3n इंटू n हो जाएगा 3n², 3n इंटू 1 हो जाएगा 3n, 4 इंटू 2 हो जाएगा 8n, 4 इंटू 1 हो जाएगा 4 और 6 बच गया, 3n² है ना, हम सिर्फ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3n इंटू 1 इज 3n, 2 इंटू 2n हो जाएगा 4n एंड 2 1 जा 2 हो गया। आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। थ्री एन स्क्वायर 11 एंड 10, नीचे हमें मिल जाएगा 3n² एंड 7n एंड 2। अब इसमें हमें क्या करना है, splitting the middle term, 3 10s are 30, 15 2s are 30, 5 6 are 30 है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 3n² प्लस 5n प्लस 6n प्लस 10। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म तो आता है, छोटी क्लास में किया हुआ है। अच्छा 3 2s are 6, 1 6 and 6 1s are 6, 6 plus 1 7, ये हो जाएगा 3n² प्लस 6n प्लस n प्लस 2। कुछ कॉमन नहीं आ रहा, सिर्फ n कॉमन आ रहा है, तो हमने n लिख लिया, मेरे पास 3n प्लस 5 बच गया। मैं एग्जैक्टली यही चीज यहां लिखूंगा, 2 3s are 6 होता है, यहाँ पे
n कॉमन आ रहा है n प्लस 2, 1 आ गया है ना। इसको अब हम क्या करेंगे, जो कॉमन लेते जाते हैं, सिंप्लीफाई करते जाते हैं, हमारा आंसर अपने आप आ जाएगा। ऊपर आ गया n प्लस 2 और 3n प्लस 5, नीचे आ गया हमारे पास 3n प्लस 1 एंड n प्लस 2। n प्लस 2 n प्लस 2 कैंसिल। अभी हमने समझा था पूरा टर्म कैंसिल होगा अगर वो सिमिलर है तो बेसिकली मेरे पास क्या बच गया, 3n प्लस 5 बच गया और 3n प्लस 1 बच गया। ये हमारा प्रूव हो गया है ना। यही प्रूव करना था हमें। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है हमें मिल सकते हैं, which is basically easy। इसमें और क्वेश्चंस हम देख लेते हैं है ना। एक एग्जांपल और देख लेते हैं एनसीईआरटी का, सिंपल है ऐसे तो। इसके आगे हम नेक्स्ट टाइप देख लेंगे। इसको रब कर देते हैं। अब देखिए हमें क्वेश्चन बोला है, इफ s1 s2 s3 आर द सम्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, है ना। ठीक है, आपको बोला इफ s1 s2 s3 आर द सम्स ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स एंड सम ऑफ देयर क्यूब्स रिस्पेक्टिवली, है ना। प्रूव दैट 9s2 स्क्वायर इक्वल्स टू 9s2 स्क्वायर इज इक्वल टू s3 1 प्लस 8s2। ये हमें प्रूव करना है ना। 9s2 स्क्वायर इज s3 1 प्लस 8s2। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल है, हमें s1 s2 s3 बता दिया। s1 मतलब सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, s2 मतलब स्क्वायर, s3 मतलब क्यूब, है ना। तो बेसिकली s1 जो है वो सिग्मा n है, यानी n प्लस 1 बाय 2 है। s2 जो है वो सिग्मा n स्क्वायर, यानी कि n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6 है। सिमिलरली s3 क्या है, s3 है सिग्मा n क्यूब, यानी कि n प्लस 1 स्क्वायर स्क्वायर अपॉन 4। तो हमें ये चीज प्रूव करनी है। अब देखिए इस चीज को प्रूव करने के लिए मैं क्या करूंगा, जिसकी जो रिस्पेक्टिव वैल्यूज है उसको मैं पुट करके सॉल्व करते जाऊंगा, अपने आप मेरा आंसर आ जाएगा, है ना। इसको हम क्या करेंगे, LHS RHS वाले मेथड से कर लेंगे। क्या करेंगे, हम एक साइड में वैल्यूज पुट करके सॉल्व करेंगे, दूसरे साइड में वैल्यूज पुट करके सॉल्व करेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों को इक्वल कर लेंगे, है ना। जब भी हम प्रूव करते हैं उसमें 2-3 मेथड्स होते हैं, एक जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को सॉल्व कर लो, है ना। लंबा होता है लेकिन इजीली हो जाता है। मैं इस इक्वेशन को ऊपर लिख लेता हूं, S1 है ये, है ना। दिस इज नॉट S2, S1 8s1। हाँ जी, ठीक है। क्वेश्चन मैंने गलती से गलत कॉपी कर दिया था। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं, 9s2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 इंटू वट इज s2, n प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6 इसका होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये हमें मिल गया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि
इसको कुछ तो कर नहीं सकते, जितना सिंपलेस्ट हो सके उतना सिंपलेस्ट कर लेते हैं। ये स्क्वायर सब में लग जाएगा, मुझे मालूम है ए बी अपॉन सी, अगर मुझे स्क्वायर मिलता तो मैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूँ, है ना। तो हमने यहाँ पे क्या किया, सब में स्क्वायर्स अलग अलग लगा लिया। तो ये हो गया एन स्क्वायर एन प्लस वन स्क्वायर 2n प्लस वन स्क्वायर अपॉन 6 का स्क्वायर 36, ठीक है, 9 4 जा 36। तो मुझे बेसिकली कितना मिल गया, 1/4 n स्क्वायर n प्लस वन स्क्वायर 2n प्लस वन स्क्वायर, है ना, ये हमने कर लिया। अच्छा, अब ये हमने 9s2 स्क्वायर निकाला विच इज n स्क्वायर n प्लस वन स्क्वायर 2n प्लस वन स्क्वायर 1/4, है ना, ये हम ध्यान रखेंगे। अब हम राइट हैंड साइड जो है इसको आप लिख लीजिए, ताकि जब राइट हैंड साइड हम सॉल्व करें हम टैली कर सकें। ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूं। अब मैं राइट हैंड साइड को सॉल्व करता हूं, ठीक है ना, राइट हैंड साइड हम सॉल्व करेंगे, देखते हैं हमें क्या मिलता है। अच्छा, S3 राइट हैंड साइड है S3 1 प्लस 8 S1। S3 क्या है मेरे पास, n स्क्वायर n प्लस वन स्क्वायर अपॉन 4। अच्छा, 1 प्लस 8 S1 है n प्लस 1/2। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 2 1 जा 2 प्लस 8n, या फिर हम एक काम करते हैं इसको 2 4 जा 8, है ना, 1 प्लस 4n, ये मिल गया हमें। अच्छा, अब इसको हम आगे क्या लिखेंगे, इसको हम लिख लेंगे n स्क्वायर n प्लस वन स्क्वायर अपॉन 4। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस 4n इंटू n हो जाएगा 4n स्क्वायर, और 4n इंटू 1 हो जाएगा 4n। ठीक है, इसको हम रीअरेंज करके 4n को पहले, 4n स्क्वायर को पहले, 4n को बाद में और 1 को सबसे लास्ट में, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए, ये दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, या तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, या फिर 4n को हम लिख लेंगे 2n का होल स्क्वायर, 4n को हम लिख लेंगे 2 इंटू 2n इंटू 1, और 1 को लिख लेंगे 1 स्क्वायर। a स्क्वायर 2ab b स्क्वायर होता है a प्लस बी होल स्क्वायर, यानी 2n प्लस 1 होल स्क्वायर, है ना। तो उसको हमने इक्वेशन 1 अगर मानते और इसको हम इक्वेशन 2 मानते, तो हम लिखते फ्रॉम 1 एंड 2 LHS इज इक्वल टू RHS। इसका ये मतलब है कि ये दोनों एक्सप्रेशन जो है इक्विवेलेंट है, इक्वल है। तो ये हमने प्रूव कर लिया। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस आपको जो है इस टाइप की सीरीज में मिल सकते हैं।